नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार तेज़ रहती है और गर्म रहती है और इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सियासत तेज़ है, जो खबर सबसे ज़्यादा चल रही है वो इस समय चल रही है लुलु मॉल को लेकर। जी हाँ, बहुत बड़ा मॉल है, भव्य आयोजन हुआ, उद्घाटन हुआ, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन में पहुँचे और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बेहद दिलचस्प है। जहां एक और लुलु मॉल के अंदर नमाज जिस तरह से पढ़ी गई, जिस तरह से नमाज अदा की गई और लगातार उस पर आरोप भी लगते रहे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जो उसमें कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये भी आरोप लगाया गया। हालांकि इस पर पुष्टि किस तरह से सत्य है असत्य है ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन ये आरोप लगा है कि उसमें 20% जो है हिंदू लड़कियां भरी जाएंगी। ऐसे में लव जिहाद का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता। लेकिन जहां एक और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें किस तरह से नमाजियों की सामने आ रही हैं, वो भी ये कहा जा रहा है, पुष्टि की जा रही है इस बात की कि भाई देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो लुलु मॉल के अंदर की तस्वीरें हैं और ये नमाज जो पढ़ी जा रही है वो मुसलमानों के द्वारा ये लुलु मॉल के अंदर पढ़ी जा रही है। लेकिन अब इस पर हिंदू संगठन की तरफ से लगातार जो है चुनौती मिल रही थी, लगातार धमकियां मिल रही थी कि भाई देखिए इस तरह का आप अगर काम करेंगे, क्योंकि मॉल जो है सबका होता है और उसमें सबकी आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया तो भाई हक अदा करना भी हिंदू समुदाय के लोगों की ये है कि हाँ चलिए हमारा भी हक। और इस तरह से आप जो लोगों का सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। ऐसे में भाई धमकी आ रही थी, धमकी आने के बाद धीरे धीरे होते होते बात यहाँ तक आ पहुँची है कि हिंदू संगठन के लोगों ने, कई लोगों ने वहाँ पर हनुमान चालीसा करने का पाठ किया। जी हाँ, ये अब बहुत ही आम हो गया है कि जहाँ नमाज को लेकर अगर मुद्दा कहीं भी उठता है, कहीं भी तरीके का इस तरह का नमाजियों का मुद्दा उठता है तो वहाँ पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इन सब का मुद्दा भी उठना लाजमी है। और ये कोई अब हिंदुस्तान में अब कोई बड़ी बात नहीं रही है। लेकिन क्योंकि लुलु मॉल की बात है और लगातार क्योंकि बड़ा मॉल है और खूब तस्वीरें और खूब वायरल भी हो रही हैं इसकी तस्वीरें, और ऐसे में हिंदू संगठन की ओर से ये कहा गया है कि भाई देखिए अब आप मान नहीं रहे हैं, अब हम वहाँ पर हिंदुओं की तरफ से वहाँ पर हनुमान चालीसा करेंगे। पहुँच गए भाई साहब हनुमान चालीसा करने, लेकिन वहाँ पुलिस वालों के साथ झड़प हुई और कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। चीख पुकार करते हुए हिरासत में लिया गया। वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं। तो भाई ऐसे में ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जहां पर लगातार हम लंबे समय से देख रहे हैं कि नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा लगातार पूरे देश में दिख रहा था और ऐसे में जब ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा था, ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है अपनी बात कहनी पड़ी और दो टूक बात उन्होंने कही कि लाउड स्पीकर का मुद्दा लगातार सामने आ रहा था कि नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे में हनुमान चालीसा भी अब हम पढ़ेंगे। जगह जगह लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लोगों की अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से जो है तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर लुलु मॉल पर भी इसी तरह का विवाद सामने आ रहा है जहाँ नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में जो है प्रशासन की एंट्री हो जाती है इस पूरे विवाद में और ऐसे में राजनीतिक तौर पर किस तरह से तस्वीरें करवट लेंगी ये सब आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक और बयानबाजी, एक और तस्वीर देखने को मिल रही है, वो किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। क्योंकि भाई राष्ट्रपति चुनाव को की तरह से किस तरह से आगे बढ़ाना है और पक्ष और विपक्ष दोनों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार घोषित करने के साथ साथ नामांकन का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की ओर से नामांकित किए जा रहे थे, अब आपको बता दें कि भाई यशवंत सिन्हा क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन मिल रहा है। अब समाजवादी पार्टी जहां पर आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तौर पर एक सांठगांठ कर बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बड़ी मजबूती से सोच समझ के गठबंधन करके विधानसभा में उतरी थी। हालांकि जीत दर्ज नहीं हो पाई, लेकिन एक तरीके की ये सेटिस्फैक्शन, ये संतुष्टि है कि भाई देखिए हमने सीट बढ़ाई है और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। एक सकारात्मक
सकारात्मक तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर आगे बढ़े हैं। ये गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से भी हुआ था। ओम प्रकाश राजभर से आप सभी परिचित हैं। किस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आती है और लगातार, क्योंकि वो जिस विभाग में रहते हैं, जिस पार्टी के साथ रहते हैं, उस पार्टी में ज़रा सी नाराज़गी होती है तो भाई तलखी उनकी शुरू हो जाती है, नाराज़गी सामने आने लगती है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ है और अखिलेश यादव के साथ नाराज़गी भी लगातार सामने आ रही है। काफ़ी कुछ कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगातार आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी के ज़रिए अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में समर्थन क्योंकि समाजवादी पार्टी का यशवंत सिन्हा को मिल रहा है और यशवंत सिन्हा को समर्थन मिलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को जिस तरह से कटाक्ष आना भी लाजमी है। और कटाक्ष किसी और का नहीं बल्कि डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो तनातनी है वो हम सब ने ऑन स्क्रीन देखी, विधानसभा के अंदर देखी कि किस तरह से दोनों के बीच झड़प होती है और लगातार वो काफ़ी वायरल होती है। उसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुटकी ले ली है, ट्वीट कर दिया है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को। और क्या ट्वीट किया है ये भी हम आपको बता दें कि भाई जिस समय पे यशवंत सिन्हा ने एक समय पर आईएसआई का एजेंट कहा था मुलायम सिंह यादव को, ऐसे में जो अंग्रेजी अखबार में जो हेडलाइन छपी हुई थी कि मुलायम सिंह यादव इज एन आईएसआई एजेंट बाय यशवंत सिन्हा, इस तरह से बयानबाजी की थी। ऐसे में वो पेपर की जो कटिंग है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाई वायरल कर दी है और कहा है, जवाब मांगा है कि भाई इस पे आप क्या सोचते हैं। जिसको समर्थन दे रहे हैं वो एक टाइम पर, एक समय पर आप ही के पिता को जिस तरह से आईएसआई का एजेंट कह रहा था, ऐसे में आप क्या पूछते हैं, ये कटाक्ष किया। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, कोई तरीके का ट्वीट नहीं आया है। लेकिन ये इस चीज़ को लेकर जब ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट किया और कहा कि भाई देखिए ये इस सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जवाब आता है, और क्या जवाब आता है ये भी आपको बता दें कि जवाब आता है स्वतंत्रता आंदोलन में आपके पार्टी का या आप लोगों का किस तरह से योगदान था, ये आप बताइए। तो ये दोनों ही जो है तलखी, ये दोनों ही कटाक्ष एक दूसरे पर वार लगातार जारी है, क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर जहां समर्थन गठबंधन टूटने की तैयारी चल रही है कि भाई देखिए दोस्ती की थी, दोस्ती के बाद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद समर्थन देने और ना देने को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, जहां पर यशवंत सिन्हा को समर्थन समाजवादी पार्टी दे रही है। ऐसे में रालोद से भी पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लेकिन खुद चाचा शिवपाल लगातार जो है नाराज़ चल रहे हैं, मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो उनका डिनर सेट होता है, जब वहाँ पर बुलाया जाता है, समारोह होता है, उसमें मौजूद होते हैं। उनके साथ साथ ओपी राजभर भी मौजूद होते हैं। ऐसे में तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। कुछ ही समय बचा है राष्ट्रपति के चुनाव को और कौन होता है अगला राष्ट्रपति, ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और किस तरह से ये पूरी जो गणना रची जाती है वो भी हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।